एंगल देखो, एंगल प्लॉट इसका जब 1/j होगा तो एंगल क्या होगा, -90 डिग्री। कांस्टेंट है, कहीं ओमेगा पर वेरी नहीं कर रहा है -90 डिग्री, तो -90 पर एक लाइन चली जाएगी सीधे से, ठीक ना, -90 पर एक लाइन खींच ली जाएगी। अगर यही ऊपर j होता तो क्या होता, तब +90 होता। जब +90 होता तो यहाँ पर +90 से एक लाइन चली जाती। वो वेरी तो कर नहीं रहा है, कांस्टेंट वैल्यू 90 पर एक कांस्टेंट लाइन यहाँ से ऐसे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो वो सब बहुत तेजी से घटना चाहिए मुझे। मतलब जैसे -60 dB पर डिकेड है, एक डिकेड में वो 60 dB माइनस हो जाएगा, मतलब हाँ कम हाँ हो जाएगा। बिल्कुल। एक डिकेड में 60 dB, मतलब कि ऊपर 60 से लेके ये 1 तक आएगी लाइन, ये ना। अगर यहाँ कहीं 60 होगा तो यहाँ से लेके 1 तक आएगी लाइन, ये बनेगा -60 dB पर डिकेड। हाँ, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। यही नहीं समझ रहा कि तेजी से घटना चाहिए ना सर, वो गिर नहीं रहा ग्राफ में, स्ट्रेट ग्राफ बन जाता है। कहाँ स्ट्रेट बन रहा है? मुझे सीधा सा ग्राफ दिख रहा है। अरे भाई, सीधा ही, जैसे जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन है और ये आपका क्लिफ है, ठीक। अब इस क्लिफ से आप एक चीज़ ऐसे इधर फेंक रहे हो, ऐसे जा रहा है, एक आप ऐसे फेंक रहे हो और एक सीधे आप ऐसे फेंक रहे हो, तो इन तीनों के टाइम में डिफरेंस नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा टाइम में डिफरेंस। तो ये स्टीप है ना, ये बहुत तेज़ी से आ रहा है ना नीचे, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा हो रहा है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप इससे थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, इसका सबसे ज़्यादा स्लोप है, ठीक। तो जितना ज़्यादा, यही मेरा हाँ मेरा यही था कि जैसे जब ये dB का बढ़ रहा है, मतलब हाँ माइनस में ही बढ़ रहा है, हाँ हाँ, तो क्या इसका स्लोप घट जाएगा क्या? घट जाएगा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। जैसे जब आप dB बढ़ाए, n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है dB में। बिल्कुल। जब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो क्या उसका स्लोप भी सर घटेगा? तो इसमें देखिएगा देखो डायरेक्शन, सुनो सुनो, स्लोप। मैं समझ रहा हूँ, डायरेक्शन ध्यान दो, डायरेक्शन ध्यान दो पहले। जब आप क्या नाम है, पोल्स आपके पास है, तो स्लोप का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव, ठीक ना। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि वो स्लोप ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और ऐसे नीचे की ओर आने का मतलब है कि स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक ना, घट रहा है। स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप अपवर्ड है। अपवर्ड स्लोप होगा तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बात समझ में आ रही है। अगर अपवर्ड स्लोप हुआ तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और डाउनवर्ड स्लोप हुआ तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घटेगी, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक ना, आई बात समझ में। मैग्नीट्यूड यहाँ बहुत तेज़ी से गिर रहा है और यहाँ मैग्नीट्यूड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं स्लोप ही पूछ रहा हूँ कि जब वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, हाँ, स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। स्लोप पे क्या इफेक्ट, स्लोप से ही तो मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है। स्लोप ही तो शो कर रहा है कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ, रिलेशन क्या है स्लोप और मैग्नीट्यूड? अच्छा, स्लोप और देखो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, यहीं रिलेशन से, यहीं से देख लो इक्वेशन आपका जो बन रहा है, कहाँ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में जब 1/j आता है तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1/ω, 1/ω पावर n, यही बनेगा मैग्नीट्यूड, यही बनेगा ना 1/ω पावर n। और जो आपका स्लोप बन रहा है वो स्लोप कहाँ से बन रहा है, -20 log⁻10 ω पावर n, ठीक। तो स्लोप और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बस इतना, रिलेशन बस इतना है कि इस स्लोप का जब आप लॉग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका मैग्नीट्यूड, सॉरी
इस मैग्नीट्यूड का जब आप लॉग लेते हैं तो क्या बन जाता है, स्लोप। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये n या n कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि n कम होगा तभी तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, या ओमेगा कम होगा तभी तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक। और अगर n बढ़ेगा, n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू -20 log बेस 10 ओमेगा पावर n। इसको जब n को आप यहाँ से हटाते हैं और n यहाँ आ जाता है तो क्या बन जाता है, -20n log बेस 10 ओमेगा। ठीक ना। अब n पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, n अभी भी जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी ये वैल्यू dB और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। दिख रहा है, जैसे जैसे n बढ़ेगा ये वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, और जैसे जैसे वो घटेगा वो पॉजिटिव की ओर होता जाएगा। ठीक। तो नेगेटिव में बढ़ रहा है, आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव में बढ़ रहा है, और स्लोप नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड घटेगा। और स्लोप पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक, क्लियर है? सर इन तीनों ग्राफ में, हाँ हाँ बोलो। सर ये तीनों बताए हैं, ये कौन सा 60, तीन? 40 वाला, तीनों में किसका स्लोप ज़्यादा है? अगर ऐसे ही देख के बताइए। 60, 40। अच्छा, यहाँ पर जो बना हुआ है 20 और 40 वाला, 20 और 40 वाला ना। हाँ अभी, हाँ मैग्नीट्यूड। देखो ये एक चीज़ मैंने यहाँ गलत किया है कि ये माइनस यहाँ लिखा है, ये माइनस ना होके प्लस होगा, कल भी मैंने बताया था। ठीक है। तो अगर इसको सुनो बात सुन लो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, और चूंकि ये डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है इसका। ठीक। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो और डिक्रीज होगा, इसलिए ये आपका स्लोप घट रहा है। ठीक है, इसलिए आपका स्लोप घट रहा है। और जब आप इस टाइप से चलते हैं, डायरेक्शन आपका ये बनता है, तो इसमें आपका स्लोप बढ़ता है। ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। हाँ, मतलब जब मैग्नीट्यूड घटेगा तो ये भी घटेगा, स्लोप भी। बिल्कुल बिल्कुल। यही सब पूछा करा था मैं। अच्छा, तो यही चीज़ पहले पूछ ली होती, इतना घुमा कर पूछने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद मेरे समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, अरे सर ठीक, कोई बात नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। सो 1 + j⍵t अगर फंक्शन है, अभी तक हमने देखा कि अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है या सिर्फ j⍵ या 1/j⍵ है तो उसका कैसा बनेगा। ठीक ना। अब अगर 1 + j⍵t का टर्म आता है, ये क्या बना, 0 है। ठीक ना। 1 + j⍵t है तो ये क्या है, 0 है। ठीक। अब अगर इस टाइप का कोई टर्म है तो इसका हम मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एंगल प्लॉट कैसे करेंगे। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए फिर से हम इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे। मॉड क्या बनेगा, √1 + ω²t²। ठीक ना। अब 1 + ω²t² का जब आप dB में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, 20 log बेस 10 √1 + ω²t²। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि जब ω/t = 1 होगा, और जब ω/t < 1 होगा, और जब ω/t > 1 होगा तो क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, पहले देखो, जब ω/t = 1 होगा तब क्या होगा। जब ω/t = 1 होगा तो 1 + ω²t² = 2 बनेगा। ठीक। और 20 log बेस 10 √2 = 20 / 2 log बेस 10 2। ठीक है। 20 / 2 log बेस 10 2, यही बनेगा। ठीक है। मीन्स ये क्या बन गया, 10 log बेस 10 2। ये आपका बनता है मैग्नीट्यूड किस केस में, जब आपका ω/t = 1 होगा।
ठीक है। अच्छा, जिस कंडीशन में ओमेगा टी बहुत कम होगा 1 से, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये क्या बच जाता है 1, और तब मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। मतलब जब हमारा ओमेगा टी नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ओमेगा टी नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, मच मच लेस देन 1 होगा, उस टाइम पे ये मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 0। और जब ओमेगा टी पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मीन्स ओमेगा टी मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, उस टाइम पे हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और तब क्या बनेगा 20 log बेस 10 ओमेगा टी। ठीक है, 20 log बेस 10 ओमेगा टी, और 20 log बेस 10 ओमेगा माइनस 20 log बेस 10 1/t लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर है, जब ओमेगा टी बहुत ज़्यादा होगा 1 से, उस टाइम पे 1 प्लस जे ओमेगा टी डीवी में क्या बनेगा 20 log बेस 10 ओमेगा टी, विच इज़ इक्वल टू 20 log बेस 10 ओमेगा माइनस log बेस 10 1/t। ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा tan इनवर्स ओमेगा टी। ठीक, क्लियर है। अब इसको प्लॉट करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/t इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/t इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। जो हमने पहली कंडीशन ली थी, ओमेगा टी जब 1 होगा, तो जब 1 होगा तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे इसको log बेस 10 2 बना रहे थे। ठीक ना, उसको log बेस 10 2 बना रहे थे, तो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन्होंने क्या बताया, उसको इन्होंने ये कहा कि जब हमारा 1 के इक्वल होगा तब ये क्या बन जाएगा 0। जब ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा तो टी की वजह से ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा वहाँ पर 0 होगा जहाँ पर ओमेगा 1/t है। और एक और कंडीशन हमने क्या देखी थी 0 के लिए, कि जब ओमेगा टी लेस देन 1 होगा तब भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। मतलब ये हुआ कि जब तक ओमेगा 1/t तक रीच नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 0। और उसके बाद ओमेगा क्या बनेगा, जब आप 1/t से आगे बढ़ते हैं तब उसकी कुछ वैल्यू आती है, और क्या वैल्यू आएगी, तब उसका स्लोप हो जाएगा -20 dB पर डिकेड, माइनस नहीं प्लस है सॉरी, तब उसका स्लोप क्या हो जाएगा +20 dB पर डिकेड। मतलब 1/t तक आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी 0, और उसके बाद जो आपके मैग्नीट्यूड का जो स्लोप होगा वो क्या होगा +20 dB पर डिकेड, और उस स्लोप से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पर जो प्लॉट है वो कैसा है, प्लॉट में दिख रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 1/t तक आपकी वैल्यू 0 चल रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t के बाद ये 20 dB से आगे बढ़ गया। ठीक, अच्छा एंगल प्लॉट करना है। एंगल प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल है हमारा tan इनवर्स ओमेगा टी, किस केस में, व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 1। ठीक, और जब ओमेगा टी 1 से कम है, मीन्स ओमेगा इज लेस देन 1/t है, उस टाइम पर आपका एंगल कितना है, उस टाइम पे एंगल देखो 0 डिग्री है। उस टाइम पे एंगल कितना है 0 डिग्री। मतलब जब तक ओमेगा 1/t रीच नहीं करता है तब तक एंगल 0 या 0 के आसपास रहेगा, और जैसे ही ओमेगा आपका 1/t रीच करेगा वहाँ से आपका एंगल क्या बन जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी, और जब वो 1/t को रीच करेगा तो वहाँ एंगल क्या पहुँचेगा 45 डिग्री, और जब उससे ऊपर बढ़ेगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, देखो यहाँ पर दिया होगा, जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा ओमेगा टी
तो वो कहाँ पहुँचेगा, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज tan इनवर्स ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 केसेस हुए एंगल में भी। जब आपका ओमेगा लेस देन 1/t है तो एंगल कितना है, 0। जब ओमेगा इज इक्वल टू 1/t है तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 मीन्स 45 डिग्री। और जब वो ओमेगा मच ग्रेटर दैन 1/t होगा तब वो कहाँ पहुँचेगा, इन्फिनिटी पर, और वो एंगल देगा 90 डिग्री। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो 0 से चलेगा, 1/t पर 45 पहुँचेगा और इन्फिनिटी पर पहुँचेगा 90 डिग्री पर। तो ये इस टाइप का आपका ग्राफ एंगल प्लॉट का बनेगा या फेस प्लॉट का बनेगा। तो 2 इसके प्लॉट बने, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक फेस प्लॉट। नेक्स्ट, अच्छा यही अब पोल में आ गया। अभी तक हम जीरोज में थे, 1 + j ओमेगा टी पर थे। अब ये जैसे ही 1/1 + j ओमेगा टी हो जाता है तो जो आपका स्लोप जो स्लोप 20 dB पर डिकेड का था वो स्लोप अब क्या हो जाता है, -20 dB पर डिकेड का हो जाता है। जो स्लोप आपका 20 dB पर डिकेड था